तो आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं इस इंतहाई अहम और बड़ी खबर पर और बता दें कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का बड़ा दिफाई मुआहिदा, तीनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का मुकर्रमा में एक नए मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के मुताबिक अगर तीनों ममालिक में से किसी एक पर मुसल्लह हमला होता है तो इसे तीनों ममालिक पर हमला समझा जाएगा। ताहम मुआहदे की मुकम्मल फौजी तफसीलात अभी सामने नहीं आई है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने जुमा के रोज मक्का मुकर्रमा में एक अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे का नाम मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा रखा गया है। तीनों ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि इस मुआहदे का मकसद किसी भी हमले के खिलाफ मिलकर अपना दिफाई मजबूत करना है। मुआहदे की अहम बात यह है कि अगर सऊदी अरब, तुर्की या पाकिस्तान में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला होता है तो इसे तीनों ममालिक पर हमला समझा जाएगा। ताहम अभी ये वाज़ह नहीं किया गया है कि ऐसी सूरत में हर मुल्क कितनी फौज भेजेगा या किस तरह फौजी मदद करेगा। मुआहदे में फौजी ताउन की मुकम्मल तफसीलात भी सामने नहीं आई है। तुर्की के नायब सदर नाज़िर किराम ने कहा कि ये मुआहदा किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है। तुर्की के एक अहदेदार ने भी आलमी नेशन को कहा कि यह मुआहदा सिर्फ दिफा के लिए है और इससे दूसरे ममालिक के साथ मौजूद पहले के मुआहदे खत्म नहीं होंगे। मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी, मुआहदा ऐसे वक्त में नाज़िर आम हुआ है जब मशरिक वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। ईरान और इसके इत्तेहादियों की जानिब से सऊदी अरब और दूसरे खलीजी ममालिक के खिलाफ हमलों की इत्तला सामने आई है। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ हमलों के बाद खत्ते में हालात मजीद खराब हुए हैं। सूरत हाल ने तेल की फराहमी और समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी के बारे में भी तशवीश पैदा कर दी है। तीनों ममालिक को खत्ते में बढ़ती हुई फौजी कशीदगी पर तशवीश है और वो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहते हैं। तीनों ममालिक की अहमियत, तुर्की की फौज नेटो इत्तेहाद की बड़ी फौजियों में शामिल है। सऊदी अरब दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और इस्लाम के दो मुक़द्दस मुक़ामात मक्का और मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। इसी वजह से इन तीनों ममालिक का एक साथ दिफाई मुआहदा अहम समझा जा रहा है। सऊदी अरब के एक अहला अहदेदार ने कहा है कि यह मुआहदा किसी नए फौजी ग्रुप या फिरका वाराना इत्तेहाद बनाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक एटमी हथियारों या किसी नई हथियार की दौड़ से भी नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के पुराने दिफाई ताल्लुकात, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नाज़िर किराम कई साल से फौजी ताउन मौजूद है। पाकिस्तानी फौज सऊदी फौज को तरबियत और तकनीकी मदद देती रही है। गुज़श्ता साल दोनों ममालिक ने एक अलग बाहमी दिफाई मुआहदा भी किया था। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भी फौजी ताउन है। दोनों ममालिक ने जंगी जहाज़ों और फौजी तरबियत के शोबे में एक दूसरे के साथ काम किया है। सऊदी अरब तुर्की से ड्रोन भी नाज़िर किराम खरीदता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में हज़ारों फौजी जंगी तैयारे, ड्रोन और फिजाई दिफाई निज़ाम भी तैनात किए हैं। नए मुआहदे की अहमियत, माहिरीन के मुताबिक नाज़िर किराम ये मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मजबूत कर सकता है। सऊदी अरब के लिए खत्ते में मुसलसल कशीदगी इसकी तेल की कारोबारी और बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए खतरा बन सकती है। तुर्की और पाकिस्तान भी चाहते हैं कि मशरिकी वस्ता में कशीदगी कम हो क्योंकि खत्ते की सूरत हाल का असर उनकी अपनी सिक्योरिटी और मईशत पर भी पड़ सकता है। दोनों ममालिक ने सऊदी अरब की जानिब से समंदरी रास्तों और तवन्नाई की हिफाजत के लिए बनाए जाने वाले दिफाई ताउन की भी हिमायत की है। मुआहदे का मकसद नाज़िर किराम क्या है, जो कि बड़ा इंतहाई अहम है। आपको बता दें कि इस मुआहदे पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुआहदे पर तकरीबन एक साल से बातचीत जारी थी। तीनों ममालिक का कहना है कि इस मुआहदे का मकसद एक दूसरे की हिफाजत में ताउन करना और खत्ते में किसी भी मुमकिन हमले के खिलाफ दिफाई मजबूत बनाना है। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं कि मुस्तक़बिल में किस हमले की सूरत में तीनों ममालिक अमली तौर पर किस हद तक एक दूसरे की फौजी मदद करेंगे। मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का दुनिया नाज़िर नया दिफाई मुआहदा खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त भी है। इस मुआहदे के अमली असरात का अंदाज़ा इसके मज़ीद तफसीलात और आने वाले इक़दामात से ही पता चलेगा।